हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 79 के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ जाएं ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें दे सकते हैं। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगाज करते हैं एपिसोड 79 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अर्तुगरुल खैमे की दूसरी तरफ परेशान टहल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर आरिफ साहब आते हैं। और आरिफ साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन बच्चे की तरतीब उल्टी होने के ज्यादा इम्कान है। और हम देखते हैं कि तभी अब्दुल रहमान जासूस के उस साथी को अपने साथ लेकर आते हैं और अर्तुगरुल से बताते हैं कि आपसे बात करना चाहता है, इसका कहना है कि ये बहुत जरूरी है। अर्तुगरुल से पूछते हैं कौन हो तुम, और वो बताता है कि मुझे सुल्तान के जासूस ने भेजा है। और जासूस का वो लॉकेट अर्तुगरुल साहब को देता है और अर्तुगरुल उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि सुल्तान का जासूस कहाँ है, इसने तुम्हें क्यों भेजा है। और वो शख्स सारी बातें अर्तुगरुल को बताता है और कहता है कि वो मौत की दहलीज पर है, लेकिन इसने कहा है कि कुछ ऐसी बातें जो आप तक पहुंचानी हैं, वरना हमारे सुल्तान अंधेरे में रहेंगे। और दूसरी तरफ गार में हम देखते हैं कि वेसेलियस जासूस से पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे तुम किससे मिलने वाले थे। और वो जासूस उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं जहन्नम में जाओ। वेसेलियस कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो जब वो तुम्हें बचाने आएंगे मुझे पता चल जाएगा। और वेसेलियस उनका मुंह खुलवाने के लिए उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा होता है और फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताते और फिर वेसेलियस गुस्से में उन्हें मार देता है। और इधर दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तुगरुल तुर्गुत से कह रहे होते हैं कि बेहतरीन सिपाहियों को तैयार करो, हम पर एक अहम फराइज आ पड़ा है। और तभी जासूस का आदमी कहता है कि अर्तुगरुल साहब मैं इस घुप अंधेरे में गार या इसका रास्ता नहीं ढूंढ सकता। अर्तुगरुल कहते हैं कि अगर हमने सुबह तक का इंतजार किया तो सुल्तान का जासूस मर जाएगा। और अलियार कहते हैं कि दिन का शर रात के खैर से बेहतर है अर्तुगरुल साहब, अगर अभी गए तो हम इसे तलाश नहीं कर सकेंगे। और फिर अर्तुगरुल मान जाते हैं और तुर्गुत से कहते हैं कि इसहाक को तैयार होने के लिए कहो, वो हमारे साथ जाएंगे। और फिर तुर्गुत और बमसी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इधर हालनी बाजार में हम देखते हैं कि अबू मंसूर सराय में बैठे होते हैं और अली को ऊपर से उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उनका आदमी आता है और उनसे कहता है कि गीदड़ ने आज अपनी गौल समेत अपना ठिकाना छोड़ दिया है। और वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उसने अपनी शिकार की भूख पाई है। और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरफ गए, और वो बताता है कि निकोस्तब नामी जगह की तरफ। और तभी उसकी नजर ऊपर अलियोको की तरफ पड़ती है और अलियोको वहां से चले जाते हैं। और अबू मंसूर कहते हैं कि अगर गीदड़ शिकार पर गए हैं तो शेर भी खामोश नहीं बैठेंगे। और फिर उनका आदमी वहां से रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तुगरुल परेशान बैठे होते हैं और तभी वहां पर गुंदूज आते हैं। अर्तुगरुल थोड़ी देर उनके साथ बातें करते हैं और फिर गुंदूज को वापस सोने के लिए भेज देते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहाँ तुर्गुत आते हैं और अर्तुगरुल से कहते हैं कि सुबह हो चुकी है। और तभी आरिफ साहब भी अर्तुगरुल की तरफ आते हैं। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान की हालत के बारे में पूछते हैं और आरिफ साहब कहते हैं कि इस वक्त इनकी हालत बहुत खराब है, अल्लाह इनकी मदद करे। और अलियार उनसे कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम जाकर इस बहादुर की जान बचा लेते हैं अर्तुगरुल साहब, आप हलीमा सुल्तान के साथ रहें। और अर्तुगरुल कहते हैं कि हमने रियासत की बका को यकीनी बनाने की कसम खाई थी अलियार साहब। और अर्तुगरुल कहते हैं मेरा बेटा पैदा हो और आजाद रहेगा, अगरचे मेरे बगैर हो। और अर्तुगरुल तुर्गुत से कहते हैं कि घोड़ा तैयार करो। और फिर अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से मिलने उनके पास चले जाते हैं और हलीमा सुल्तान बहुत परेशानी में होती हैं और अर्तुगरुल उनके पास जाकर उन्हें हौसला देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर बाहर निकल के आरिफ साहब से कहते हैं कि हलीमा सुल्तान की अच्छी तरह देखभाल करें। आरिफ साहब उनसे कहते हैं कि आप खुद को परेशान मत करें, हम अपने इख्तियार में जितना हो सकेगा सब करेंगे। और फिर अर्तुगरुल वहां से रवाना हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ सराय में हम देखते हैं कि अबू मंसूर बैठकर खा रहे होते हैं और तभी उनका आदमी आता है और उनसे कहता है कि जैसा आपने कहा था शेर शिकार पर चला गया है। और वो पूछते हैं वो कहाँ गया है, और उनका आदमी कहता है जहाँ गीदड़ गया था। और फिर वो भी उठकर वहां से जाने लगते हैं। और तभी दोमरुल उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं, अर्तुगरुल साहब आपसे मिलने सराय आते ही होंगे। और वो कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल साहब को इंतजार की जहमत नहीं दूंगा सिपाही दोमरुल, जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे मैं इससे पहले ही वापस आ चुका हूँ। और फिर वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर दोमरुल एक सिपाही से कहते हैं कि सिपाहियों को इत्तला करो, हम पता लगाएंगे कि ये आदमी कहाँ जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो चुके होते हैं और अर्तुगरुल अलियार और बाकी सभी सिपाही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान भी अर्तुगरुल को याद कर रही होती हैं और इधर अर्तुगरुल के दिमाग में भी हलीमा सुल्तान की पुरानी बातें और यादें चल रही होती हैं और हलीमा सुल्तान भी उन बातों को सोच रही होती हैं। और इधर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सलेबी सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं और इनका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी उनका एक सिपाही कहता है कि गवर्नर वेसेलियस को इत्तला दो, अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अर्तुगरुल उनके सिपाही अपने घोड़ों को दौड़ाकर एक जगह पहुंचते हैं और जासूस का आदमी उनसे कहता है कि हमें यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। और फिर वो सभी लोग अपने घोड़ों से उतरकर उन्हें लेकर आगे की तरफ पैदल चलने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिपाही दौड़ते हुए वेसेलियस के पास जाता है और उससे कहता है कि जनाब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है, इन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं, वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं। और वेसेलियस कहता है तो मेरी जमीनों में सुल्तान का आदमी अर्तुगरुल है। और निकोलस कहता है कि ये अर्तुगरुल हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। और वेसेलियस कहता है वो ताकतवर था, मैं बाकी पूरी जिंदगी अपनी तलवार से अर्तुगरुल का खून साफ नहीं करूंगा। और निकोलस से कहता है चलो
चलो शुरू करें। और निकोलस सिपाहियों से कहता है कि हर कोई इन जगहों पर छुप जाए जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, मेरे हुक के बगैर कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर सारे सिपाही जाकर छिपने लगते हैं और जंगल में एक जगह हम देखते हैं कि इब्नुलर भी बैठे होते हैं, उनके सामने आग जल रही होती है और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होते हैं उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। और इधर जासूस का साथी अर्तगल उनके सिपाहियों को लेकर एक जगह पहुंचता है और अर्तगल तुर्गुस से कहते हैं कि यहाँ रुक कर आखब से हमारी हिफाजत करो। और फिर अर्तगल और अलियार उस जासूस के सिपाही के साथ गार की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसहाक भी उनके साथ होते हैं। और इधर काई कबीले में भी हलीमा सुल्तान की हालत बहुत बुरी हो रही होती है। और इधर अर्तगल गार के अंदर पहुंचते हैं। इसहाक उस जासूस को देखते हैं और अर्तगल से कहते हैं कि ये शहीद हो गया है। और उनका साथी उन्हें देखकर कहता है कि जनाब इन्होंने आपको कैसे कातिल कर दिया। और अलियार कहते हैं कि इन्होंने इसे हमसे पहले ढूंढ निकाला अर्तगल साहब। और अर्तगल कहते हैं ये एक जाल है अलियार साहब। और फिर वो सभी लोग गार से बाहर की तरफ जाते हैं और इधर तुर्गुस जुलजान और बाकी सभी सिपाही तैनात होते हैं। और हम देखते हैं कि अबू मंसूर भी अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं और एक ऊंची जगह से अर्तगल के सिपाहियों को देख रहे होते हैं। और इधर अर्तगल भागते हुए अपने सिपाहियों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि सिपाहियों होशियार हो जाओ, ये एक जाल है। और फिर सभी मोहतात हो जाते हैं और अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं कि सलेबी सिपाही अर्तगल और उनके सिपाहियों के ऊपर तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि तभी एक तीर आकर अलियार को लग जाता है। और इधर अबू मंसूर का आदमी उन्हें सुल्तान कहकर मुखातिब होता है और कहता है कि सुल्तान मुअज्जम आपका क्या हुक्म है। और वो कहते हैं कि इंतजार करो। और इधर अर्तगल अलियार के पास आते हैं और उनके सारे सिपाही उन्हें कवर कर लेते हैं। और अर्तगल उनसे कह रहे थे कि हौसला रखो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। और हम देखते हैं कि वैसेलियस बहुत सारे सिपाहियों के साथ अर्तगल की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर अर्तगल और उनके सिपाही और वैसेलियस और उसके सिपाही आमने सामने होते हैं। और वैसेलियस कहता है कि तुम्हारी शान और शौकत इख्तिताम को पहुंची अर्तगल। और अर्तगल उससे कहते हैं कि शान और शौकत तुम्हें मुबारक हो, हमारे लिए शहादत ही काफी है। और फिर अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सुल्तान अपने तीरंदाजों को इशारा करते हैं और वो वैसेलियस के सिपाहियों पर तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। और अर्तगल उनके सिपाही भी हैरत में होते हैं कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं। और वैसेलियस ये सोचने लगता है कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ तलवार निकालकर उन सब के सामने आ जाते हैं। और अर्तगल सुल्तान को देखकर पहचान लेते हैं। और हम देखते हैं कि फिर वहाँ जंग शुरू हो जाती है। फिर अर्तगल और सुल्तान के सिपाही वैसेलियस के सिपाहियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और सुल्तान भी उन लोगों के साथ जंग कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अलियार उठते हैं और तीर को अपने हाथ से तोड़ देते हैं और फिर अपनी तलवार भी निकाल लेते हैं और वो भी जंग करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ बहुत ही खतरनाक जंग चल रही होती है। और तभी वैसेलियस निकोलस से पूछता है कि ये कौन है। और निकोलस कहता है ये बहुत ज्यादा है, हम हार जाएंगे, चलिए चले। और वैसेलियस कहता है हम नहीं हारेंगे, हमला करो। और यहाँ जंग चल रही होती है और दोनों तरफ से ही बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और कुछ घायल भी हो रहे होते हैं। और अलियार घायल होने के बावजूद भी बहुत ही बहादुरी के साथ उन सबों से लड़ रहे होते हैं और उन सबको मार गिराते जाते हैं। और इधर वैसेलियस और अर्तगल का भी आमना सामना होता है और वो भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और इधर काई कबीले में बच्चे की पैदाइश हो जाती है और उन्हें एक और बेटा होता है। सभी हलीमा सुल्तान को मुबारकबाद दे रहे होते हैं और सब बहुत खुश नजर आते हैं। और हलीमा सुल्तान उसे अपनी गोद में लेकर बहुत खुश हो जाती है। और इधर अर्तगल वैसेलियस से लड़ रहे होते हैं और वैसेलियस अर्तगल से कहता है कि हथियार डाल दो अर्तगल, यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। और अर्तगल से कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे हथियार नहीं डालेंगे वैसेलियस, अपनी आखिरी सांस तक। और हम देखते हैं कि तभी एक सिपाही अर्तगल पर हमला करने जाता है और अलियार जाकर अर्तगल को बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि इधर काफी लंबी जंग चल रही होती है और उसी के दरमियान वैसेलियस अलियार की पीठ पर जाकर तलवार से हमला कर देता है और अलियार उसकी तरफ हमला करने बढ़ते हैं। तभी एक सिपाही पीछे से फिर से उनकी पीठ पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वैसेलियस अलियार को वहीं मारने वाला होता है। तभी अर्तगल आ जाते हैं और वैसेलियस को रोकते हैं, लेकिन अलियार बहुत बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अर्तगल अलियार के पास बैठ जाते हैं और इधर निकोलस वैसेलियस से कह रहा होता है कि हमें पीछे हटना होगा। वैसेलियस कहता है नहीं, या तो वो मरेगा या मैं। और फिर निकोलस कहता है कि हमारे मकसद के लिए चले और फिर वैसेलियस को लेकर वहां से चलने लगता है। और हम देखते हैं कि इसहाक भी बहादुरी के साथ उन सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और इधर वैसेलियस भाग रहा होता है। अर्तगल इसहाक को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अलियार के पास बैठा देते हैं और फिर अब्दुर्रहमान और बमसी से कहते हैं कि मेरे साथ आओ और एक तरफ जाने लगते हैं। और सुल्तान वहां मौजूद ये सब देख रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, उस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।